तो देखिए, हम लोग आंकड़ों का संग्रह पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हम लोग आंकड़ों का संग्रह पढ़े थे। उसमें आंकड़ों के संग्रह में आंकड़ों को आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके हमने आंकड़े ज्ञात किए थे। तो ये पहला वाला हम लोग पढ़ चुके थे। ये दूसरा वाला हम लोगों का था। आंकड़ों के संग्रह दो प्रकार से हो रहा था, एक आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके लिख के, और दूसरा था आंकड़ों का वर्गीकरण करके। तो आज हम पढ़ेंगे वर्गीकरण वाला भाग, आंकड़ों का वर्गीकरण करना। तो वर्गीकरण करने के लिए दो आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। जो वर्गीकरण का आधार है वो क्या प्रकार से है? कितने प्रकार से? दो प्रकार। वर्गीकरण के आधार के कितने प्रकार है? दो। यानी आंकड़ों का जो वर्गीकरण है हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला प्रकार क्या है? गुणों के आधार पर, और दूसरा प्रकार है वर्ग अंतराल के आधार पर। ठीक है। अब देखिए गुणों के आधार पर क्या है, ये ऐसी इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमें आंकड़ों का वर्गीकरण करने की जरूरत क्यों पड़ी? बात ये हुआ कि जब आरोही और अवरोही क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं, तो मान लीजिए अगर संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, मान लीजिए 100-200 आंकड़े हैं, तब आरोही अवरोही क्रम में मान लीजिए यहाँ से लेके 5, 7, 9, मान लीजिए 200 आंकड़े हैं। कितने आंकड़े? 200 आंकड़े हैं। तो अगर हम कहेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है बताइए, तब ना आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। सबसे छोटी ढूंढने में 200 लोगों में ढूंढने में मेहनत लगेगा कि नहीं? फिर उससे बड़ी फिर ढूंढेंगे, ऐसे 200 ढूंढते रह जाएंगे, तब तो बड़ा दिक्कत होगा। नहीं समझ में आ रहा है? दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मान लीजिए अगर हम कहें 5, 7, 9, 11, 13, 15, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 5। तो पहले 5 लिखे, फिर 7 लिखे, फिर 9 लिखे, फिर 11 लिखे, फिर 13 लिखे, फिर 15 लिखे। छोटा सा था तो लिख लिए, लेकिन अगर 200 संख्याएं रहेंगी तो उसको ढूंढना आसान होगा? आसानी से तो ढूंढने लगे, क्योंकि एक बार ढूंढने के बाद फिर उससे बड़ा ढूंढना है, फिर 200 लोगों में छांटिए, फिर उससे बड़ा है, फिर 200 लोगों में छांटिए। तो ये क्या है? दिक्कत वाला काम है। तो जब आंकड़े की संख्या, आंकड़े बहुत ज्यादा रहते हैं, ये आंकड़ों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब आंकड़े क्या हो, कम हो कि ज्यादा? बहुत ज्यादा हो। आंकड़े क्या हो? बहुत ज्यादा। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि आंकड़े कम हैं, तो हम आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, लेकिन आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, तब कौन सी विधि लगाएंगे? संग्रह की कौन सी विधि लगाएंगे? वर्गीकरण वाला। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको भारत की विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या निकालनी है। मान लीजिए भारत की जनसंख्या है विभिन्न, मान लीजिए प्रदेश का, मान लीजिए भारत में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हमें पता करना है। ठीक है। तो हमने गणना चालू कर दिया। तो अब देखिए, अगर वहां पर गणना ऐसे करेंगे तो बड़ा दिक्कत होगी। उसको हमने दो भाग में बांट लेते हैं, ग्रामीण और नगरीय और ग्रामीण। यानी नगर में कितना लोग रहते हैं, ग्रामीण में कितना लोग रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आंकड़ों को उनके गुणों के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। गुण के आधार पर, गुण मतलब समझ रहे हैं? गुण का मतलब जो नगर में रहने वाले हैं उनके क्या गुण हैं। नगर में रहने वालों के पास मकान होता है, सड़कें होती हैं, बिजली होती है, पानी होती है, ये सब सुविधाएं नगर में रहती है ना। सरकार बिजली की व्यवस्था करती है, पानी की व्यवस्था करती है, सड़कें, मकान, जिसको मकान नहीं है उसको मकान भी। तो शहर वालों को ये मान लिया जाता है कि गांव वालों से थोड़ा सा बेटर रहते हैं, बढ़िया रहते हैं। और गांव में इन सब चीजों की अभाव रहता है।
बिजली मिलती है लेकिन उतनी अच्छी नहीं मिलती जितनी अच्छी शहर में मिलती है। सड़कें हैं लेकिन उतनी बढ़िया नहीं है जितनी शहर में है। एक बार गांव की सड़क खराब हो गई तो उसे बनने में बहुत, देखिए ये रोड खराब है ना हम लोगों का, अगर यही रोड सड़क में खराब होती तो बन जाती कि नहीं। यहाँ पर रोड खराब है, यहाँ पर कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो गांव में रोड की स्थिति है, लाइन बिगड़ जाता है, आप लोगों का एक एक हफ्ता लग जाता है। अभी देखिए 1 हफ्ता लगा था बनने में, अभी हाल ही में लाइन बिगड़ा था। अगर यही लाइन शहर में बिगड़ी होती तो 1 घंटे में लाइन बन जाती। पानी, आपके यहाँ पानी नहीं है, पानी के लिए आप लोग परेशान रहते हैं, पानी की कोई सुविधा नहीं है। हैंडपाइप है वो सूख गए हैं, लेकिन अगर यही शहर में हैंडपाइप से पानी नहीं आता तो रातों रात व्यवस्था हो जाती। बात समझ में आ रही है। तो गांव और शहर की जनसंख्या में गुणों के आधार पर थोड़ा अंतर है। तो वही जनसंख्या को नगर की जनसंख्या अलग और गांव की जनसंख्या अलग। यानी पहला जो प्रकार है गुणों के आधार पर वर्गीकरण। गुणों के आधार पर वर्गीकरण का मतलब है आंकड़ों को समानता और असमानता के आधार पर हम क्या करते हैं, विभिन्न वर्गों में बांट देते हैं। जैसे शहर वालों को एक भाग में बांट देंगे, गांव वालों को एक भाग में। इससे सुविधा भी होती है कि गांव वालों को क्या क्या सुविधाएं हमें देनी है वो सरकार को भी पता चल जाता है। ऐसे सब एक में मिले रहेंगे नहीं पता चल पाएगा। बात समझ में आ रही है। तो वर्गीकरण के 2 प्रकार हैं, पहला गुणों के आधार पर और दूसरा वर्गीकरण के आधार पर। गुणों के आधार पर में क्या है, गुणों के आधार पर यह है कि इन आंकड़ों को उनके गुणों के आधार पर बांट दिया जाता है। किसके आधार पर, गुणों के आधार पर। कैसे पता चलेंगे गुणों के आधार पर, जैसे भारत के किसी प्रदेश की, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हमको निकालनी है, तो जनसंख्या में हम नगर की जनसंख्या अलग और गांव की जनसंख्या अलग निकाल लेंगे, फिर बाद में जो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बाद में दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है। ये क्या है, जब वर्ग अंतराल क्यों करते हैं, वर्ग अंतराल का मतलब मान लीजिए जैसे 1 से 100 तक आंकड़े हैं, 1 से 100 आंकड़े हैं, ठीक है, आपके पास 1 से 100 आंकड़े हैं, तो इसको वर्ग अंतराल बना दीजिए। वर्ग अंतराल मतलब समझ रहे हैं। अभी चूंकि ये आप लोगों की कक्षाएं छोटी हैं तो वर्ग अंतराल नहीं है, लेकिन जब आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो वर्ग अंतराल होगा। जैसे 100 आंकड़े हैं तो 100 आंकड़ों को हमने बांट लिया, 0 से 10 तक एक भाग में, 10 से 20 तक दूसरे भाग में, 20 से 30 तक तीसरे भाग में, या 20-20 तो भाग बांट लें, 0 से 20 और 20 से 40 और 40 से 60 और 60 से 80 और 80 से 100। ठीक है, इनको हमने ये वर्ग अंतराल में बांट दिया, इसी को कहते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल मतलब 0 से 100 था, उसको हमने 5 वर्ग अंतराल में बांट दिया। वर्ग अंतराल माने 20 का अंतर है, कितने का अंतर है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। तो खाली गुण के आधार पर हमारा काम नहीं हो पाता। जैसे गुण के आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं, हमारा काम हो जा रहा है तो ठीक ठीक। अगर गुण के आधार पर वर्गीकरण करने पर हमारा काम नहीं हो रहा है तो हम किसके आधार पर वर्गीकरण करते हैं, वर्ग अंतराल के आधार पर। ठीक है, देखिए लिखा भी है कि जब आंकड़ों की संख्या बहुत अधिक हो, आंकड़ों की संख्या क्या हो, बहुत अधिक हो, केवल गुणों से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, यानी गुण से हमारा काम नहीं चलता। ठीक है, तो आप समझने को समझिए, इसमें से प्रश्न उस तरह से नहीं आएंगे, सवाल आते हैं, सवाल दूसरी तरह के रहते हैं। ठीक है, प्रश्न समझने के लिए ये आप ये जानते रहिए कि आंकड़ों के संग्रह के कितने प्रकार हैं, 2। आरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना पहला प्रकार ये है, और दूसरा प्रकार है आंकड़ों को वर्गीकृत करना। तो वर्गीकृत करने की बात कहाँ से आ गई,
क्योंकि आरोही और अवरोही क्रम में जब कम संख्या है तो हम आरोही अवरोही क्रम में बना लेते हैं, लेकिन ज्यादा है तब दिक्कत होती है। अभी बताए थे हम 200 लोगों का ना, तो 200 आंकड़े हैं तो उनको ढूंढने में बड़ा दिक्कत होगी, कौन छोटा है कौन बड़ा है, 95 से ज्यादा कितने लोग हैं, तो ये सब दिक्कतें होती हैं। तो इस वजह से हम आंकड़ों का क्या करते हैं, वर्गीकरण। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आंकड़ों के वर्गीकरण के कितने प्रकार हैं, आंकड़ों का जो वर्गीकरण करते हैं हम क्या प्रकार से कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे, 2 प्रकार से। पहला कौन सा है, गुणों के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा क्या है, वर्ग अंतराल के आधार पर। तो गुणों के आधार पर वर्गीकरण का क्या मतलब है कि गुणों के आधार पर आंकड़ों को उनके गुणों के आधार पर बांट देते हैं, आंकड़ों को उनके गुणों के आधार पर बांट देते हैं। कैसे बांटेंगे, गुणों के आधार पर। जब हम गुणों के आधार पर बांट देंगे तो उसे हम कहेंगे गुणों के आधार पर वर्गीकरण। गुणों के आधार पर वर्गीकरण का मतलब समानता और असमानता के आधार पर। अभी हमने बताया ना कि शहर वाले एक जैसे होते हैं, गांव वाले एक जैसे। शहर वालों की सुविधाएं अलग है, गांव वालों की सुविधाएं अलग है, ठीक है। अब जब आंकड़ों की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है, अब गुणों के आधार पर वर्गीकरण करने से हमारा काम नहीं चल पा रहा है, तब कैसे वर्गीकरण करेंगे, वर्ग अंतराल के आधार पर, ठीक है। तो कुछ प्रश्न पूछे इसमें से। चलिए मुझे ये बताइए कि आंकड़ों का संग्रह के कितने प्रकार से हो सकता है, 2 प्रकार से। कौन कौन, संग्रह, आंकड़ों का संग्रह, हाँ, आरोही अवरोही क्रम, और दूसरा क्या है, और आंकड़ों का वर्गीकरण। अच्छा मुझे ये बताइए, आंकड़ों का जो वर्गीकरण हम लोग करते हैं वो कितने प्रकार से कर सकते हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं, 2 प्रकार से। कौन कौन प्रकार है, गुणों के आधार पर और वर्ग। अच्छा मुझे ये बताइए, जब आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, ठीक है, अगर गुणों के आधार पर वर्गीकरण करने से हमारा काम नहीं बन पा रहा है, मान लीजिए गुणों के आधार पर तो वर्गीकरण करते हैं, जैसे जनसंख्या है, जनसंख्या को हम लोग गुणों के आधार पर बांट दिया, शहरी जनसंख्या, गांव की जनसंख्या। लेकिन कभी कभी ऐसी दिक्कतें आती हैं कि गुणों के आधार पर वर्गीकरण करने से हमारा काम नहीं बन पाता है, तो उस स्थिति में हम वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे। जैसे गुणों के आधार पर वर्गीकरण करने से हमारा काम, उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तब हम किस आधार पर वर्गीकरण करेंगे, वर्ग अंतराल के आधार पर। किस आधार पर, वर्ग अंतराल पर। क्योंकि आंकड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है, हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो हम वर्ग अंतराल के आधार पर करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो ये थोड़ा सा अलग तरीके का है। अलग तरीके का मतलब ये विधि जैसे बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन चूंकि अभी हम शुरुआत में पढ़ रहे हैं, तो जो विधियां हम लोग पढ़े हैं उसमें थोड़ा सा आसान हो जाता है, उसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे अभी तक हम लोग आरोही अवरोही क्रम में जब छांटना रहता था, जैसे मान लीजिए यही है, अवर्गीकृत आंकड़ों की हमें क्या करना है, सारणी बनाना है। तो 22, 26, 22, 38, 40, 40, ये सब तरह से संख्याएं हैं। अगर इनसे हमें पता चले कि कितना उत्तीर्ण हुए, कितना अनुत्तीर्ण हुए, कितना प्रथम श्रेणी में पास हुए, ये किसका है, मान लीजिए कक्षा 6 के विद्यार्थियों का है, किसका है, कक्षा 6 के स्टूडेंटों का है। इसमें उत्तीर्ण के लिए कितना परसेंट, कितना नंबर है, 17 नंबर। कुल प्राप्तांक कितना है, कुल कितना है, 50 नंबर। तो प्रथम श्रेणी में प्राप्त होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 60%। तो 60% करेंगे, 5 छक्का 30, यानी 30 अंक। प्रथम श्रेणी में दे 30 या अधिक, नहीं हुआ ना।
तो देखिए इसमें सबसे न्यूनतम कितना है, देखिए 16, सबसे न्यूनतम क्या है 16, और सबसे अधिक से अधिक क्या है 40, यही ना है। तो सबसे कम है 16, सबसे अधिक है 40, यानी हमें 16 से लेके 40 तक देखना है, यही नहीं देखेंगे। तो आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए 16 को हम गिनेंगे, 16 में कितने हैं, फिर उसके आगे कितने हैं, फिर उसके आगे कितने हैं, ये होता है। तो एक तरीका हमारे पास है अवर्गीकृत आंकड़ों की सारणी बनाने का, कि 16 से 40 तक है तो 16 से 40 तक हमने संख्याएं लिख लिया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, इस तरह से संख्याएं में लिख लिया। अब जो संख्याएं हैं उसको काटते जाइए, काटते जाइए मतलब समझ रहे हैं, जैसे 22 है तो 22 क्या ठो है, 1 है 2 है, 22 देखिए 1 2 और 22 कितना है 3, तो 22 के सामने 3 है, और एक को 22 है कहा, एक 4, तो 22 के सामने कितना लाइन खींच दिए 4, 22 कट गया। अब देखिए इसके बाद कितना है 26, 26 को काटिए, 1 26 26 26 26 26 26 2, 26 के सामने कितना है 2, तो 26 के सामने कितनी लाइन हो गई 2, ठीक। अब कौन बचा 38, 38 कहाँ कहाँ है, 1 खोजिए 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 खोजिए, 38 2 3, 38 कितना है 3, तो 38 के सामने कितनी लाइन होगी 3 लाइन, ठीक। अब देखिए काट दे रहे हैं। अब कौन बचा 40, 40 देखिए 1 2 बस 40 2 है, तो 40 के सामने कितनी लाइन होगी 2। आगे बढ़े 28 देखें 1 2 और 28 कहीं 3, 28 के सामने कितने हैं 3, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए 28 भी कट गया। अब 16 देखिए 16 1 2 और 3, तो 16 के सामने कितने हैं 3, तो 16 के सामने 3 लाइन। और कौन बचा 27 1 2 बस, तो 27 के सामने 2 लाइन। और कौन बचा बच्चा, सब हो गए। 36 बचा, 36 के सामने 1, तो 36 के सामने 1, सब हो गए, सब कट गए, हमने निशान लगा लिया। तो हमें देखिए ढूंढना उतना नहीं पड़ा, हमें उतना उससे कम मेहनत लगी कि नहीं, आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने वाले से थोड़ा कम मेहनत लगा। अब हमें उत्तीर्ण कितना है, उत्तीर्ण माने पास कितने हुए, तो फेल कितना हुए, फेल है 3 ठे है ना, यह ना फेल है, यही ना अनुत्तीर्ण है, यही ना है अनुत्तीर्ण, जो 16 नंबर वाले हैं वही ना फेल हैं, और तो सब पास है। देखिए 22 नंबर वाले में क्या ठो पास है 4 ठो, क्या पास है 4, यहाँ पर 2, 27 नंबर पाके 2 पास, यहाँ पर 3 पास, यहाँ पर 3 पास, यहाँ पर 2 पास, तो कुल कितने पास हुए 4 2 6 2 8 3 11 3 14 2 16, उत्तीर्ण कितने हो गए 16, अनुत्तीर्ण कितने हो गए 3, ठीक है। अब देखिए प्रथम श्रेणी में कितने पास हुए, प्रथम श्रेणी माने कितने से ज्यादा नंबर 30 से, प्रथम श्रेणी माने 30 से 30 या 30 से ज्यादा, तो 30 कहाँ है भैया यहाँ है। अब 30 से ज्यादा कितने लोग हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, यही ना है, ओ इसको तो हम लोग भूल गए, तो 16 1 17 हो जाएगा ना, 17 हो जाएगा ना। तो 30 से ज्यादा कितने हैं, एक ये हो गया और 3 यहाँ और 3 2 5 1 6, कितने लोग फर्स्ट क्लास पास हुए 6, ठीक है। तो ये देखिए ये भी एक डाटा बनाने का तरीका है, ये भी डाटा बनाने का क्या है तरीका है, कि सबसे इसमें देखिए इस तरह से आंकड़े दिए गए हैं, तो इसमें सबसे कम कौन है 16, सबसे ज्यादा कौन है, अरे
तो देखिए इससे प्रथम श्रेणी वाले कितने हो गए 6, अनुत्तीर्ण कितने हो गए 3, उत्तीर्ण कितने हो गए 17। तो ऐसा नहीं है कि ये विधि बहुत बढ़िया है, लेकिन जो पहले वाली विधि थी आरोही क्रम अवरोही क्रम में जहां बार बार छांटना पड़ता था, बार बार देखना पड़ता था उससे ज्यादा कौन है, उससे ज्यादा कौन है, उससे थोड़ा सा बढ़िया है, थोड़ा सा बढ़िया है। इसमें 22 काट दिए, 22 खोज के काट दिए, एक बार में 4 का काम समाप्त हो गया ना। फिर 26 हो गया, 26 का काम समाप्त हो गया। तो इस तरह से थोड़ा सा ये आसान है, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए ये सभी प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसमें इन सभी प्रश्नों को हम लोग क्या कर चुके हैं, हल कर चुके हैं। जैसे पहला सवाल क्या है, देखिए पहला सवाल में कह रहा है कि 10 परिवार के सदस्यों की संख्या दी गई है। कितने परिवार हैं 10 परिवार के सदस्यों की संख्या दी गई है। इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो आंकड़े दिए गए हैं इन आंकड़ों को किस क्रम में व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम में। किस कौन सा क्रम है, आरोही क्रम। देखिए प्रश्न पढ़ लीजिए पूरा। पहला देखिए, किसी मोहल्ले में 10 परिवारों की संख्या दी गई है, आंकड़ों को किस क्रम में व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम में। दूसरा देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों को किस क्रम में व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम में। तीसरा क्या है, कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत दिया गया है, आंकड़ों को किस क्रम में व्यवस्थित करना है, अवरोही। इसमें कौन सा क्रम है, अवरोही। और चौथा क्या है, एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना के अंतर्गत 20 व्यक्तियों यानी जो जॉब कार्ड धारक हैं, ठीक है, एक माह में कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखिए। पहले क्या करिए, अवरोही क्रम में लिखिए, उसके बाद 10 दिन से कम कितने व्यक्तियों ने काम किया है। पहले आरोही क्रम में लिखिए, फिर उसके बाद पता करिए कि 10 दिन से कम कितने व्यक्तियों ने काम किया है। ठीक है, तो देखिए इसको हमें आरोही क्रम में, आरोही माने कौन सा क्रम होता है, बढ़ता क्रम। तो आरोही क्रम में हम नहीं लिख लेंगे, बताइए लिख लेंगे कि नहीं, लिख लेंगे। आरोही क्रम माने पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटा, पहले सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन है बताइए, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6। अच्छा 3 3 देखिए 2 बार है, 3 3 कितनी बार है, 2 बार है। 3 3 2 बार हो गया, 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 है, 8 भी है, 6 भी 2 बार है। देखिए 6 कितनी बार है, 2 बार है। 7 एक बार है, 8 एक बार है, और 9 एक बार है। ठीक है ना, गिनिए 10 परिवार हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। 7 नहीं लिखे, 7। ठीक है, तो हो गए। तो देखिए 2 3 3 2 बार है, 4 5 6 6 6 2 बार है, 7 8 9। आरोही क्रम माने बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम माने सबसे छोटा लिखिए, उससे बड़ा लिखिए। अगर दोबारा आया है तो उसको 2 बार लिख दीजिए। ठीक, 2 से बड़ा 3, 3 2 बार आया है तो उसको 2 उसके आगे लिख दिए। उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5 6 7 8 9। ठीक, तो आरोही क्रम में लिखना तो हम सीखे ही हैं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, खोजना पड़ता है, दिख रहे हैं ना, खोजना पड़ रहा है ना। अब देखिए इसको भी आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, इसको कर लेंगे अपने से। सबसे छोटा मतलब कौन है, देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, 2 है, फिर
उससे बड़ा कौन है? 3 कहीं है? नहीं है, 4 है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन है? 5 नहीं है, 8 है, 6 है। कर लेंगे ना? खोज खोज के आरोही क्रम में लिख लीजिएगा। उसी तरह से इसको भी अवरोही क्रम में लिखना होगा। अवरोही क्रम माने सबसे बड़का कौन है इसमें? देखिए सबसे बड़ा कौन है? 67, 55, 57, 42, 73, 75। सबसे बड़ा कौन है? 75। फिर उससे छुटका 75 से छोटा कौन है? 74 है। उससे छोटा 73 है। देखिए 2 बार नहीं है कोई, नहीं, 73 है। 73 के बाद 67, हाँ अच्छा, 75, 74, 73, ठीक। 73 के बाद देखिए हमको लगता है 67 है ना, 67। 67 के बाद फिर 57, 62, 61, 62 है ना, फिर 61 है, फिर 57 हो गया, और फिर 57 के बाद हमको लग रहा है 55 हो गया, फिर 42 हो गया, फिर 42 के बाद 33 हो गया। गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, हमको लग रहा है ना। तो सबसे बड़का, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ये सबसे छोटा। और वही क्रम में लिखिए। अब इसी तरह से इसमें क्या है कि मनरेगा में जो काम करने वाले मजदूर हैं, पहले उनको अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो अवरोही क्रम का मतलब फिर सबसे बड़का, फिर से उससे छोटा, यही करेंगे ना। तो ये लिख लेंगे। सबसे बड़ा कौन है इसमें बताइए? हाँ सबसे बड़ा 25 हमको लग रहा है। देखिए 25 से बड़ा कोई नहीं है ना, 25। फिर उससे छोटा कौन है? अब देखिए यही सब ढूंढना पड़ता है ना। 25 से छोटा कौन है? 24 है। कर लेंगे इसे। ये अवरोही क्रम है। कौन सा क्रम है? इसको आप लोग अपने हिसाब से छोटा, फिर 24 से छोटा कौन है देखिए इसमें से ढूंढिए। 24 से छोटा 17 है, 19 है, 19 है, हमको लग रहा है 19 है ना। 19 से ज्यादा नहीं है कोई, देखिए 19 से ज्यादा नहीं है ना। तो अब देखिए यही ढूंढना पड़ रहा है। हाँ? अच्छा 21 है, 21 है, हो सॉरी, देखिए ठीक है 21 है। तो हमें 10 दिन से कम वाले कितने लोग हैं? तो 10 दिन से कम काम करने वाले कितने लोग हैं बताइए। हम गोला करते जाएं, गोला करने वाला आसान है ना। 10 दिन से कम आयु है 8 है, और ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी है, और ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो कौन कौन हो गए 10 दिन से कम काम करने वाले? 1 2 3 4 5 6, कितने लोग हैं? 6 लोग। चलो ठीक है। तो इसमें केवल आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही और अवरोही क्रम में अभी हम लोग पढ़े थे ना कि आंकड़े अगर ज्यादा रहेंगे तो उनको खोजने में दिक्कत होगी ना। तो हम लोग चाहें तो इसको अपने विधि से कर सकते हैं। अपने विधि से कैसे? 3 सबसे छोटा है, देखिए 3 सबसे छोटा है ना, और सबसे बड़ा कौन है? 25। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ऐसे करना पड़ेगा ना। ऐसे करें तब ना। मिटा दें इसको तो मिटा दें। जैसे हम लोग अभी वो देखे थे आज, जो वर्गीकरण करके, मतलब ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25, 26, 27, 25 तक ना। अब छोटका वाला है, छोटा मतलब सबसे छोटा कौन है? 3 है, तो 3 एक ठो है, उससे बड़ा 3 को काट दिए, 3 कोई नहीं है। फिर उससे बड़ा 10 से नीचे देखना है, 7 को काट दिए, 7 के सामने 1 है। 8 को काट दिए, 8 के सामने 1 है। फिर 9 को काट दिए, 9 के सामने 1 है। फिर यहाँ पर कोई ना, 8 को काट दिए, 8 के सामने 2 ठो हो गया ना। 9 के सामने भी 2 ठो हो गया, 9 को फिर काट दिए, और कहीं नहीं है कोई। 8 के सामने 1 खेवरो काट दिए, 3 ठो हो गया। तो देखिए 10 से कम कितने हो गए? 2, 3, 5, 1, 6। बड़े आसानी से आ गया, ठीक है। लेकिन चूंकि अवरोही क्रम में हमको लिखना है तो भाई ऐसे ही खोज खोज के लिखना ही पड़ेगा। तो आरोही क्रम अवरोही क्रम में संख्याएं दी रहेंगी, उसको बढ़ते क्रम घटते क्रम में तो लिख ही लेंगे, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। थोड़ा सा मेहनत ये रह गया कि उसको ढूंढना पड़ता है। अब देखिए, अब 21 से कम कौन है? ढूंढेंगे इसी में से ना। कौन हो गया? 19 हो गया। अब 19 से कम कौन हो गया? देखिए 17 है। 17 से ज्यादा है कोई नहीं। 17 से कम कौन है? 16 है। 16 से कम कौन है बताइए? दिखाई दे रहा है कुछ? 15 है। 15 से कम कोई दिखाई दे रहा है? 12। 12 से ज्यादा नहीं है ना? सही है ना? 12 ना? 12 देखिए 2 बार है, तो 12 लिख दिए। फिर 11 कहीं है? 11 एक ठो है। फिर 10 कहीं है? 10 नहीं है। 10 नहीं है ना? 9 है? 9 है। 9 एक बार है, 2 बार है। 9 9 लिख दिए। 8 भी 1 बार 3 बार है। 1 2 3। और क्या है? 8 के बाद कितना है? 7 भी है। 6 है? 6 नहीं है। 5 है? नहीं है। 4 है? नहीं है। 3 है। 20 ठो हुआ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हुआ। इसका मतलब अभी कहीं गड़बड़ है। यहाँ पर 20 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी गड़बड़ है हम लोगों का। देखिए छूट रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3 ठो छूट रहा है। अब देखिए 25 हो गया। 25 कट हुआ, क्या है? देखिए अब हम लोग काटना चालू करें तो पता चल जाएगा अपने आप में, ठीक है। देखिए गड़बड़ हो रहा है हम लोगों का कहीं। 25 को काट दिए, 25 से काम खत्म, ठीक। 25 हो गया। उससे नीचे 24 और है। 24 कहीं नहीं है। 24 से काम खत्म। 24 से नीचे क्या है? 21। 21 का काम खत्म, ठीक। 21 के बाद 19 है। 19 कहाँ है? 1 है। 19 का काम खत्म। 19 के बाद क्या है? 18 नहीं है क्या? 17 है। 17 का काम खत्म। 16 है। चलिए 16 कहाँ है बच्चा? यहाँ है। 16 का काम खत्म। 15 कहाँ है बच्चा? यहाँ है। 15 एक का है ना? अच्छा 16 देखिए 2 ठो है। हाँ 16 2 ठो है। चलिए एक के तो मिला चोर, एक का चोर मिला ना। 16 2 ठो है, ठीक। 15 खत्म हो गया। 15 एक का है, हो गया। 15 के बाद 14 नहीं है, 13 नहीं है। देखिए 11 भी 2 बार है। हाँ 11 भी 2 बार। 12 देखिए 12 1 2 और 12 3 बार है। देखिए 12 3 बार है। तीनों चोर मिल गए। 12 1 2 3, ठीक है। 12 3 बार हो गया। 11 1 2 बार है। 11 कितनी बार है? 2 बार है। अब तीनों चोर मिल गए हम लोगों के ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो देखिए यही ढूंढना पड़ता है, ठीक है। कर लेंगे इस तरह का आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने वाला कर लेंगे। तो ये 4 ए में यही है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ठीक है। चलिए